रेलवे मैनुअल के आधार पे 8 घंटे नौकरी ड्राइवर की है। 15-16 घंटे काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत राय। एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोला जाता है और दूसरे को छुपाने के लिए तीसरा झूठ। हमारे देश में भी कई वर्षों से यह सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन आज 67 साल के बाद उस सबसे बड़े झूठ से पर्दा उठेगा, क्योंकि वो झूठ हर साल देश में करीब 15,000 लोगों की जान ले लेता है, जिसकी वजह से रोज 25 लाख से ज्यादा जान खतरे में रहती है। आज हम एक ऐसा सच सामने लाएंगे जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, एक ऐसा खुलासा जो पूरे हिंदुस्तान को हिला देगा। रेलवे मैनुअल के आधार पे 8 घंटे नौकरी ड्राइवर की है। 15-16 घंटे काम कर रहा है। लाइव इंडिया के पास कुछ दस्तावेज मौजूद हैं। अपने खुलासे को अंजाम देने के लिए हमने कुछ स्टिंग ऑपरेशन भी किए। हमारी कहानी जुड़ी है भारतीय रेलवे से, जो ये कहती है कि जिस ट्रेन में आप सफर करते हैं, जिस बोगी में आप अपने परिवार के साथ खुद को महफूज समझते हैं, वो कभी भी मौत का डिब्बा साबित हो सकती है। इस खुलासे का मकसद सिर्फ टीआरपी हासिल करना या सनसनी फैलाना नहीं है, बल्कि हम ट्रेन हादसों के असली गुनहगार को सामने लाना चाहते हैं। उन लोगों को बेनकाब करना चाहते हैं जो हादसे की सारी जिम्मेदारी ट्रेन के ड्राइवर पर थोप देते हैं। 67 साल का सबसे बड़ा झूठ। सड़सठ साल का सबसे बड़ा धोखा। सड़सठ साल का सबसे बड़ा गुनहगार। हर साल देश में 25,000 लोगों की जान लेने वाला कौन? हर दिन 25 लाख लोगों की जिंदगी से जुआ खेलने वाला कौन? सड़सठ साल से इस सवाल का जवाब पूरे देश से छिपा कर रखा गया, मगर आज वो सच आपके सामने होगा। देश में हर साल छोटे बड़े 100 से ज्यादा रेल हादसे होते हैं। हर साल करीब 25,000 लोगों की जान जाती है। मुआयना होता है, कमेटियां बनती हैं, जांच होती है, रिपोर्ट आती है, और करीब 65% मामलों में ट्रेन के ड्राइवर को आरोपों की सूली पर लटका दिया जाता है। दुनिया की नजर में ये ड्राइवर सीरियल किलर बन जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ आधा सच है, और बाकी का आधा सच आज हम आपको दिखाने वाले हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि रेलवे का असली गुनहगार कौन है। कौन है वो लोग जिनकी वजह से 25 लाख से ज्यादा जिंदगियां रोज मौत के बेहद करीब से गुजरती हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि क्यों रेलवे में हादसों का सिलसिला खत्म नहीं होता, क्यों हजारों मौतों का इल्जाम तकनीक के माथे पर थोप दिया जाता है। एक बार एक्सीडेंट में मान लिया जो हो भी रहे 10%, उनका रीजन भी तो देखो सर। 15-16 घंटे काम कर रहा है। जब आदमी 15-16 घंटे नौकरी करेगा, रेस्ट नहीं उसका,
5 नाइट बताओ, ये आदमी जाग के देखिए। ये हमारे साथ एक गर्दन काटने के बराबर है। इसका मतलब हम लोग इतने ज्यादा लापरवाह हैं क्या? हमारी कहानी जुड़ी है उन ड्राइवरों से जिन्हें रेलवे के अधिकारी ही मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। सच ये है कि रेलवे ड्राइवर्स को हर दिन 15 से 20 घंटे की ड्यूटी कराई जाती है। अधूरी नींद में इन ड्राइवर्स को सफर पर रवाना कर दिया जाता है, जिनके लिए छुट्टी जैसा शब्द बना ही नहीं है, जिन्हें 15 घंटों की ड्यूटी में न कुछ खाने की इजाजत है न आराम की इजाजत है और न ही वॉशरूम जाने की। आज हम आपको दिखाएंगे कुछ रेल हादसों की अंदरूनी हकीकत। आपको दिखाएंगे कि हादसे से पहले उस ट्रेन के ड्राइवर से कितने घंटे की ड्यूटी कराई गई थी। इंसानियत के इस कत्लेआम पर संसद में भी चर्चा हुई। मानवाधिकार आयोग ने भी सवाल उठाए। खुद पर जारी जुल्म के खिलाफ ड्राइवर्स एसोसिएशन भी बरसों से मिन्नतें कर रहा है, लेकिन हादसे अब भी जारी हैं और ड्राइवर को मशीन की तरह इस्तेमाल करने का सिलसिला भी। मनीष भारद्वाज के साथ शैलेंद्र नेगी, लाइव इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रहेंगे IRLRO के कार्यकारी अध्यक्ष संजय पांधी, जो ड्राइवरों की यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, रेलवे इंजीनियरिंग बोर्ड के पूर्व सदस्य VK अग्निहोत्री साहब और रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य RC आचार्य। इसके अलावा मुंबई से हमारे साथ हैं समीर झावेरी, जो 25 साल पहले मुंबई के बोरीवली में रेल हादसे का शिकार हुए थे। अगर आपने गौर किया हो तो ट्रेन के ज्यादातर हादसों के बाद जांच की जाती है और ज्यादातर मामलों में हादसों को इंसानी गलती बताकर ट्रेन के ड्राइवर या दूसरे कर्मचारी को सस्पेंड या नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन यह सिर्फ वो कहानी है जो अब तक दुनिया के सामने आई। असली कहानी इससे भी ज्यादा दर्दनाक है। हम आपको कुछ रेल हादसों का सच दिखाएंगे। आपको दिखाएंगे कि वो रेल हादसे क्यों हुए। उस हादसे से कुछ दिन पहले उस ट्रेन के ड्राइवर को कितने घंटे काम कराया गया, और यकीन मानिए वो सच देख के आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इतनी नाइंसाफी के बाद कोई भी इंसान गलती पर मजबूर हो सकता था। देश को हिला देने वाले उस स्टिंग ऑपरेशन से पहले हम आपको दिखाते हैं 2 महीने पहले गोरखपुर में हुए एक रेल हादसे की हकीकत। तारीख 30 सितंबर 2014। हादसा कृषक एक्सप्रेस। मौत 14। गोरखपुर के पास आधी रात का सफर अधूरा रह गया। अगली सुबह पूरा महकमा हरकत में आ गया। खुद तत्कालीन रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने बयान दिया कि यह हादसा ड्राइवर की लापरवाही से हुआ। Unfortunate incident has happened near Gorakhpur, and I really feel sorry for the accident, that is collision between 2 express train near Gorakhpur in the early hours, late night, at about 12 hours late night. And the accident was due to the loco pilot overshot the uphook signal near Gorakhpur.
शुरुआती जांच में रेलवे ने ड्राइवर को ही हादसे का जिम्मेदार बताया और कृषक एक्सप्रेस के 2 ड्राइवर सस्पेंड हो गए। लेकिन ये वो कहानी थी जो पर्दे के सामने लाई गई। लेकिन अब हम आपको वो कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे दुनिया की नजरों से बचा कर रखा गया। कृषक एक्सप्रेस के ड्राइवर का नाम था राम बहादुर। हो सकता है कि वाकई राम बहादुर ने सिग्नल तोड़ा हो, लेकिन इसकी वजह क्या थी वो देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। ये राम बहादुर नाम के उस ड्राइवर का ड्यूटी चार्ट है जिसमें राम बहादुर के हादसे से 1 महीने पहले की शिफ्ट दर्ज है, जिसमें साफ लिखा गया है कि हादसे से 1 महीने पहले राम बहादुर को कोई छुट्टी नहीं मिली। इस 1 महीने में राम बहादुर ने 16 दिन रात की ड्यूटी की, जबकि 12 बार दिन की शिफ्ट। यानी उस रोज हजारों जिंदगियों की हिफाजत का जिम्मा एक ऐसे ड्राइवर के हाथ में सौंपा गया जिसे 1 महीने में न रात की नींद मिली और न ही दिन का चैन। क्या अब भी आपको लगता है कि वाकई राम बहादुर ही उस हादसे का इकलौता कसूरवार है, या फिर उन मौतों के जिम्मेदार हैं वो लोग जो रेल के ड्राइवरों के साथ जानवरों जैसा सलूक करते हैं? ये ड्राइवर बरसों से अपनी आवाज उठा रहे हैं और अपनी शिकायत अपने अफसरों से कर रहे हैं, लेकिन अफसरों की नींद टूटने का नाम नहीं ले रही। वो अभी भी बंद कमरों में चैन की नींद सो रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ शैलेन नेगी, लाइव इंडिया, दिल्ली। दिल हिला देने वाला सच, एक ऐसे शख्स को कसूरवार ठहराया गया जो असल में कसूरवार नहीं था। सीधे ले चलेंगे आपको मुंबई, समीर झवेरी, जिन्होंने इस हादसे का सबसे बड़ा दर्द सहा। समीर जी, क्या लगता है आपकी इस हालत के लिए दोषी कौन है? ये देखिए, पहले मैं आपको 4 महत्व के पॉइंट बताना चाहूंगा कि सिर्फ मुंबई लोकल ट्रेन में ही हर दिन 75 लाख पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। पूरे इंडिया में 1.5 करोड़ पैसेंजर पूरे भारतीय रेलवे में ट्रैवल करते हैं। तो 25 लाख का जो आपने बताया वो टाइपिंग मिस्टेक है। 1.5 करोड़ पैसेंजर की हम ये सारी हकीकत दिखाएंगे। मेरा आपसे सीधा सवाल, आपको क्या लगता है कि आपके लिए दोषी कौन है? आप जो हादसे का शिकार हुए उसका दोषी कौन है? नहीं, मैं आपको वही बताना चाहूंगा कि ये जो हर दिन रेलवे एक्सीडेंट होते हैं, जो भी होते हैं, और जैसे मोटरमैन को ही बकरा बलि का बनाया जाता है, उसके लिए दोषी है जो उच्च अधिकारी रेलवे बोर्ड में बैठे हैं। 1। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, जब आप एरोप्लेन में जाते हो 2 पायलट होते हैं और एरोप्लेन में सिर्फ 200 पैसेंजर है, और हमारी एक ट्रेन में 2000 यात्री है और एक ही पायलट, मतलब एक ही ड्राइवर होता है। और उससे भी जो मानव अधिकार है कि 8 घंटा मैक्सिमम ड्यूटी होना चाहिए, और मोटरमैन का काम तो गाड़ी चलाना। बिल्कुल समीर जी, आगे अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ बने रहेंगे। 1 घंटे के दौरान आपको कुछ ऐसे सच दिखाएंगे जो शायद आपको पहले मालूम ना हो। पांडे जी, ड्राइवरों की यूनियन के आप अध्यक्ष हैं, जो हमने दिखाया क्या लगता है, कितना सच है वो? इंडियन रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है। HOER, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन, रेलवे के ड्राइवर्स के लिए जो मैंडेटरी रेस्ट है, मैंडेटरी वर्किंग आवर्स हैं, पिछले 160 साल में बिना जॉब एनालिसिस के ड्यूटी आवर डिसाइड किए गए हैं, और जो डिसाइड किए गए हैं वो भी इंप्लीमेंटेड नहीं है। यहाँ पे ड्राइवर्स एक्सेसिव वर्क कर चुके हैं, कर रहे हैं, और पूरी तरह से। अच्छा संजय जी, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, एक लाइन बोलता हूं, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि रेलवे सरकारी संस्था है, वही सारे नियम कानून बनाती है, तो ऐसा हर रेलवे में क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात यह है कि 1961 में
प्रेसिडेंट साहब ने ड्यूटी आवर डिसाइड करने का काम लेबर मिनिस्ट्री को दिया था, लेकिन सन 2005 में किन्हीं वजहों से रेलवे मिनिस्ट्री ने अपने आप नोटिफिकेशन जारी करना शुरू कर दिया और इस तरीके से लेबर मिनिस्ट्री का रोल खत्म हो गया और आज लेबर लॉज इंप्लीमेंट करने वाली कोई एजेंसी इंडियन रेलवे में नहीं है। अग्निहोत्री साहब, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आप लोग बंद कमरों में रेल को चलाते हैं, आप लोग के निर्देश पर ये पूरा रेल जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम चलता है, ये क्या हो रहा है आपकी रेल में? ऐसा है कि बंद कमरों से रेल नहीं चलती है। ऐसा प्रावधान है कि बड़े से बड़ा अफसर जनरल मैनेजर को भी लोगों में चलना पड़ता है और देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है, ड्राइवर क्या कर रहा है। तो मेरी समझ में ये आता है कि मैंने बहुत ड्राइवरों से बात की है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी समय ड्राइवरों के संग गुजारा है कि उनकी बहुत एक्चुअली सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको कि कहीं नहीं अग्निहोत्री साहब, मैं कन्विंस नहीं हूँ। अभी आपने पहले रिपोर्ट देखी, आगे जो हम दिखाएंगे वो बात की चीज है। हाँ। लेकिन अभी जो आपने रिपोर्ट देखी, कृषक एक्सप्रेस के ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया, उस बेचारे को 16 रातों से आपका सिस्टम जो है वो ट्रेन चलवा रहा था, 12 दिन उसकी डे लगाई गई, तो ये क्या है? आप इसमें सोशियो और इकोनॉमिक दिक्कत कहाँ से आ गई? ये तो सीधे सीधे सिस्टम की खामी है, ये उन लोगों की खामी है जो सिस्टम को बनाते हैं। जो ड्राइवर के रेस्ट है उसके लिए प्रावधान है, अगर उसको नहीं मिल रहा था तो उसने कोई आवाज उठाई थी क्या? ये बात भी देखने वाली है। उसने कहीं कंप्लेंट किया था कि मेरे को रेस्ट नहीं मिल रही है? उसके रेस्ट के पूरे प्रावधान है और जब वो रेस्ट नहीं पाता है तो ज्यादा पैसा पाता है, हो सकता है वो लालच भी उसके संग रहा हो। चलिए आगे आपकी इस बात का जवाब हम दिखाएंगे, हमारे पास इसका सबूत मौजूद है। कहीं मत जाइए क्योंकि ये खबर आपके घर से जुड़ी है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम आपको वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाएंगे जिसे देखकर शायद आपको यकीन भी नहीं होगा। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। शाही अंदाज, बेमिसाल मेजबानी, दिलों में धड़कता 3 स्टार होटल ली रॉयल रेजिडेंसी, कंप्लीट लग्जूरियस 110 AC rooms, international standards for your service. Hotel Lee Royal Residency. Welcome, Samruddha Jeevan Hotel, Orchard. 24 hours, 30 AC room for your dream. Restaurant service, flavors of your taste. At heart of Pune, Samruddha Jeevan Hotel, Orchard. Pune, Satara Highway Pride, Samruddha Jeevan Orchard Resort. Maximum service, maximum capacity. आपका सत्कार, हमारा संकल्प। रेलवे मैनुअल के आधार पे 8 घंटे नौकरी ड्राइवर की है, 15-16 घंटे काम कर रहा है। रेल के हजारों ड्राइवर पिछले कई वर्षों से इसी तरह गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें काम के दौरान आराम नहीं दिया जाता, क्योंकि आराम की कमी उन्हें हादसों पर मजबूर कर देती है। लेकिन इतने वर्षों में उस फरियाद पर कोई सुनवाई नहीं हुई और नौकरी से निकाले जाने का डर दिखाकर ड्राइवरों का मुंह बंद करा दिया गया। लेकिन लाइव इंडिया की टीम ने ऐसे कई ड्राइवरों की आप बीती खुफिया कैमरे में कैद की। हम आपको उन ड्राइवर्स का नाम नहीं बताएंगे, उनकी शक्ल भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनकी तकलीफ जरूर सुनाएंगे, क्योंकि उनकी खामोशी हर साल हजारों जान ले रही है। ड्राइवर को तो लपेटे लो, क्योंकि वो सबसे फ्रंट पे है, किसी को ले लो। गलती आपकी है, गलती आपकी है। ठीक है, मैं ट्रेन चालक हूँ, मैं रनिंग कर रहा हूँ, गलती आपकी निकल रही है।
बताया मुझे जा रहा है। आप सर ये एक्सीडेंट के मैनुअल पढ़ो, आपको पता चलेगा 10% भी गलतियां ड्राइवर की नहीं है सर। देख लीजिए एक बार एक्सीडेंट में मान लिया जो हो भी रहे हैं 10%, उनका रीजन भी तो देखो सर। 15-16 घंटे काम कर रहा है। अभी जो एक्सीडेंट हुआ था वो ड्राइवर का, वो बता रहे थे उसमें लगातार नाइट ड्यूटी, उससे कम से कम एक हफ्ते में 5 नाइट ड्यूटी थी उसकी। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? नहीं तो सब होता है, सबके साथ होता है सर, कोई अलग कोई है। हम इस कैटेगरी से आ रहे हैं, हम भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जब आदमी 15-16 घंटे नौकरी करेगा, रेस्ट नहीं उसका, 5 नाइट, बताओ ये आदमी जाग के देखिए। परिवार है, ड्राइवर की 15 दिन के अंदर ड्यूटी होनी चाहिए 104 घंटे। अच्छा, 15 दिन में 104 घंटा? हाँ, 14 दिन में। और ली कितनी जाती है सर? लेने का कोई गारंटी नहीं है। मैं लगभग फिर भी तो डिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है कितनी लेता है वो। 160 भी ले ले, 65 भी ले ले, 40 भी ले ले, 70 भी ले ले। ऐसा क्यों? हम लोगों का तो कोई परिवार ही नहीं बचा सर। बच्चे भी कहते हैं कि पिताजी कहाँ। रेलवे ने एक रिपोर्ट दी है कि एक्सपीरियंस ड्राइवर एक्सीडेंट कर रहे हैं और उनको प्रॉपर आराम दिया जा रहा है, उसके बावजूद एक्सीडेंट कर रहे हैं। तो रेलवे ने ये नहीं बताया कि ये नौकरी कितनी करा रहे हैं ड्राइवर से, जो कि 8 घंटे नौकरी होनी चाहिए, 16-16, 18-18, 20-20 घंटे ड्राइवर नौकरी कर रहा है। रेलवे ने ये तो बताया नहीं, ये रिपोर्ट में तो ये नहीं। जबकि मैनुअल में, रेलवे मैनुअल के आधार पे 8 घंटे नौकरी ड्राइवर की है, और हिंदुस्तान के किसी भी ड्राइवर को उठा के आप देख लीजिए कितने घंटे नौकरी करता है, कितने घंटे नौकरी कराई जाती है। करता नहीं है, कराई है। करता नहीं है, कराई जाती है। हाँ, ये रीजन लिखो, छापो इसको बड़े बड़े अक्षरों में। रेलवे बोर्ड को पता तो चले कि क्या हो रहा है। रेलवे की ड्यूटी होती नहीं है, 16, 17, 18, 20 घंटे की ड्यूटी होती है। ड्राइवर को यहाँ से ये भी लिखो टॉयलेट का। ड्राइवर इसके लिए गाड़ी लेट करता है, गाड़ी खड़ा करेगा तो टॉयलेट करेगा नीचे, इसके लिए कोई व्यवस्था इंजन में प्रोवाइड नहीं। अगर फ्रेश होना है तो ये क्या वो मौका देखता है कि कहाँ मुझको लाल सिग्नल मिले, तब मैं जाके खुले में बैठ के जाके फ्रेश हो लूं। अगर उसको 4 घंटे रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे उस लेटरिन और बाथरूम को रोका जाएगा। लेकिन सर रिपोर्ट में तो रेलवे कह रही है हमने कंपार्टमेंट बना के दे दिया है। आप देख लीजिए, सारे इंजन यहाँ खड़े हुए हैं। खड़ा इंजन भी देख लीजिए, खड़ा है। और तो और छोड़िए, यहाँ की बात छोड़िए, ये बगल में इलेक्ट्रिक लोग सेट बना हुआ है, हजारों इंजन यहाँ खड़ा हुआ है। आप यहाँ के जाके किसी भी इंजन में देख लीजिए, कितने में टॉयलेट है, कितने में बाथरूम है, कितने में पानी है, कितने में क्या है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमारे खुले में लेटरिन नहीं, किंतु ड्राइवर आप देख लीजिए, प्रत्यक्ष है। और खुले में लेटरिन प्रधानमंत्री जी मना करते हैं, कहाँ करें हम। ये थी उन ड्राइवरों की कहानी जो अपना दर्द बयां कर रहे थे। इनका चेहरा छुपाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये हमारे लिए पीड़ित थे। अगर हम इनका चेहरा दिखाएंगे तो शायद इनकी नौकरी पर दिक्कत आ जाएगी। हमारे पास सारे पक्ष मौजूद हैं। ड्राइवरों का पक्ष हमने दिखाया, रेलवे बोर्ड के पूर्व मेंबर्स हमारे साथ हैं। हम सीधे चलेंगे आचार्य साहब के पास। आचार्य साहब, आपको क्या लगता है ये जो सब कुछ है झूठ है? मेरे 40 साल के एक्सपीरियंस में इसमें कोई दो राय नहीं। मैं कहना चाहूँगा गर्व के साथ कि हमारे ड्राइवर का काम सबसे मुश्किल होता है। उसकी रेल ट्रेन चलाने में उसकी भूमिका अहम है। लेकिन एक चीज़ आपको समझना चाहिए, स्टिंग ऑपरेशन अपनी जगह है और सच अपनी जगह है। मैं आपको कुछ तथ्य बताऊंगा जो इस मसले से बहुत खास जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बताइए बताइए। ठीक है, रेलवे 11,000 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलाती है, 6,000 सबर्बन, जिसमें 4,000 लोकल बॉम्बे में ही है, 6,000 गुड्स ट्रेन, 23,000 ट्रेन। ये सर्विस है 24/7, मतलब 7 दिन 24 घंटे, कोई हॉलीडे नहीं है। आर्मी डिसिप्लिन की तरह है, लेकिन हमारी युद्ध हर रोज रहता है। आर्मी की तरह उस वक्त नहीं जबकि कुछ प्रॉब्लम हो या कहीं वॉर हो रहा हो। हमारा युद्ध हर रोज है, उसमें लोको पायलट की भूमिका अहम है जी। 5 मुद्दों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहला, तैयारी, ट्रेनिंग क्या होती है। दूसरा, बराबर उसको आराम कैसे मिलता है और किस तरह के चेक होते हैं। वजह किस लिए होती है एक्सीडेंट्स की, खासकर सिग्नल पासिंग एंड डेंजर की। समाधान क्या है इसका। तैयारी, ये जब ड्राइवर सर्टिफाई किया जाता है गुड्स ऑपरेशन के लिए, सी ग्रेड शुरू में होता है। आचार्य साहब, एक बस आप ही के सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। हमें उनकी तैयारी पर, उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। मेरा सीधा सवाल है कि देश की सबसे बड़ी जो संस्था है संसद,
वो अपनी रिपोर्ट में कहती है कि आपका रेलवे अपने ड्राइवरों के साथ जानवरों जैसा सलूक करता है। राज्यसभा की रिपोर्ट है, शायद आपने भी देखी होगी। अब आप इस सच को कैसे झुठला सकते हैं? हम कह रहे हैं कि हमारा ये स्टिंग ऑपरेशन गलत हो सकता है, हमारे ये तथ्य गलत हो सकते हैं। देश की सबसे बड़ी संसद कह रही है कि आपके सिस्टम में खामी है, उस सिस्टम को ठीक नहीं किया जा रहा है और आप लोग जानवरों के साथ किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कोई ऐसी रिपोर्ट देखी ही नहीं है। नहीं, तो ये तो मेरी मतलब मेरे सामने आई नहीं है ऐसी रिपोर्ट। लेकिन मैं आपको हम आपको मुद्दे दिखाएंगे ऑन एयर, उस रिपोर्ट को दिखाएंगे कि इस रिपोर्ट में देश की संसद ने क्या कहा है। ठीक है, आप अपनी बात वो दिखाइएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ ना। बिल्कुल। क्योंकि ये जो पांडे साहब ने कहा कि HER आवर्स एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन बिल्कुल लागू है, अभी भी उसके अंदर प्रावधान है। चलो छोटा सा पंडित जी ये तो कह रहे हैं कि लागू है। मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए पूरी। बिल्कुल पंडित जी इस पे आप जवाब दीजिए, छोटा सा जवाब, ब्रेक का टाइम हो रहा है। इंडियन रेलवे HOER का बिगेस्ट वायलेटर है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में इस साल लास्ट ईयर हम गए थे। बिल्कुल इस साल राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास हुआ है और ये बात कही गई है कि रेलवे अपने ड्राइवर्स को ह्यूमनली ट्रीट करे और पूरा का पूरा HOER 1 घंटे तक हम इस पे बने रहेंगे। कई सच देखने बाकी हैं, कहीं मत जाइएगा, हम लौट कर आ रहे हैं बस छोटे से ब्रेक के बाद। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। तंबाकू ने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी। खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। हमारा जीवन समृद्ध जीवन, आर्थिक आजादी की आवाज, किसान की समृद्धि, देश की समृद्धि। समृद्ध किसान योजना। रेल यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ पर लाइव इंडिया के खुलासे से देश भर में हलचल। ड्राइवर्स को बिना आराम दिए कराई जा रही 20-20 घंटे की शिफ्ट। रेलवे की अमानवीय तरीके का ड्राइवर्स ने लाइव इंडिया के कैमरे पर किया खुलासा। नसबंदी कांड में जहरीली दवा ने उठाए रमन सरकार पर सवाल। नकली दवाइयों ने घोटाले की ओर किया इशारा। राहुल ने रमन सरकार को बताया जिम्मेदार। दिग्विजय ने मांगा इस्तीफा। मोदी के काशी में घिरी स्मृति ईरानी। BHU में छात्रों ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर रोका HRD मिनिस्टर का घेराव। महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस की बढ़ सकती है मुश्किलें। नामांकन के दौरान एफिडेविट में 2 केसों की जानकारी छुपाने का मामला पहुंचा कोर्ट। फडणवीस के चुनाव को गैर कानूनी करार दिए जाने की मांग। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के एक और बयान से फंसी पार्टी। अगर मोदी बिहार को दें विशेष राज्य का दर्जा तो हो जाऊंगा मोदी का फैन। एक संत की गिरफ्तारी बनी पुलिस के लिए सिरदर्द। 30,000 पुलिस कर्मियों को किया गया तैनात। हरियाणा में संत रामपाल के आश्रम पर डटे हजारों समर्थक। महाराष्ट्र के वर्धा में बच्चे की बलि से सनसनी। तांत्रिक ने दी बच्चे की बलि, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और में कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, आपसी